तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या पूछा गया है। द वर्क फंक्शन फॉर कैल्शियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यहाँ पे कैल्शियम एटम का वर्क फंक्शन रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द कैल्शियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद द वेवलेंथ। उसके बाद बोला गया है जो कैल्शियम एलिमेंट है जो हमारा इरेडिएट होगा वो हमारे यहाँ पे कौन से वेवलेंथ पे होगा, 500 नैनोमीटर पे। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। जब हम यहाँ पे इसको इरेडिएट करेंगे इस वेवलेंथ पे तो हमारे यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो उसके यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो कर लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात कर लेता हूँ जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम यहाँ पे एच वी नोट से डिनोट करते हैं जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें यहाँ पे क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल होते हैं। तो हमें यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1.9 मल्टीप्लाई 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, जब जाके ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.602 मल्टीप्लाई 1.9। तो 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 का यहाँ पे 4 5 कैरी चला गया। 9 1 जा 9 एंड 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 2061 आ जाएगा। 8 2 1 3 4 6 4 10 का 0 1 कैरी चला गया एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.0438। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल हो जाएगा। तो वी नोट हमारे यहाँ पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नोट हमारे यहाँ पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। इसको हमें निकालना है तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नोट इक्वल टू 3.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। एंड नीचे हमारे यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। और h की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड हो जाएगा। जूल से जूल हमारे यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, पर सेकंड। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 3.04। यहाँ पे जो पावर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -19 और पावर ऊपर जाएगी प्लस का 34 हो जाएगा। प्लस का 34 एंड माइनस का 19 हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, पॉजिटिव का 15 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। एंड ये हमारे यहाँ पे कितना है 6.626 और यहाँ पे क्या होगा, यूनिट पर सेकंड हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और जीरो लेके अब हमारे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर लग रहा है एंड नीचे भी लग रहा है तो ये वाले पॉइंट से वाला पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3040 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 एंड 6626। तो ये हमारे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 3040। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 6626 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट लगा के हमें यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 6626 बड़ा हो जाएगा 3040 से। तो पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे क्या करा, एक और जीरो ले लिया है। अब हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 24 का 4 2 कैरी चला गया, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 कैरी चला गया, 6 4 24 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 2 कैरी चला गया, 6 4 24 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, 13 में से 5 पे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 9 में से 6 पे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, 6 5 30 का 0 3 कैरी चला गया, 5 2 10 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 1 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 31 3 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 33। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 6 में से 3 गए, यहाँ पे कितना आएगा 3, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 3 गए 5। तो ये हमारे कितना आ गया 5830। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 8, 4 कैरी चला गया, 8 2 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 22 कैरी चला गया, 8 6 48 एंड यहाँ पे आ जाएगा 55 कैरी चला गया, 8 6 48 एंड 5 यहाँ पे 53 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा अप्रोक्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.459 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या है 15 पर सेकंड है। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारा कितना हो जाएगा 4.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 पर सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुकी है। अब हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको साइड वाले को रफ कर देता हूँ।
तो ये भी हमने यहाँ पे बी पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अब हम यहाँ पे ए पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना था। और जो हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, इसको हम यहाँ पे लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है। तो इसी को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया, वेवलेंथ हमारे यहाँ पे ऊपर चला गया, फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे नीचे चली गई। तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.59 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकंड हो जाएगा। तो पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, यूनिट में हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ एंड ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस का 14, तो माइनस का 6 बचेगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.59। तो पॉइंट हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कितना था, 4.59 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है तो हम यहाँ पे 2 जीरो लिखेंगे। तो इससे हमारा ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 बचेगा। एंड इसको भी हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा -6 + 2, तो माइनस का 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ गया, 459 आ गया। अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ 3 को 459 से, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 3 को हमें डिवाइड करना है किसको, 459 से, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा, अब भी डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0 लेना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, 9 6 जो 54 का यहाँ पे 4 5 कैरी चला गया, 6 5 जो 30 35 3 कैरी चला गया, 6 4 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 27। 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, पॉइंट लगाए 0 ले सकते हैं, 5 से करना पड़ेगा। 9 5 जो 45 का 5 4 कैरी चला गया, 5 5 25 एंड 29 2 कैरी चला गया, 5 4 जो 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 22। 10 में से 5 गए 5, 15 में से 9 गए 6, 3 में से 2 गए 1। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 9 3 27 का 7 2 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे 17 1 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 7 गए 3, 14 में से 7 गए 7 एंड 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 273। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.00653 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचा, 10 की पावर -4 बचेगा और यूनिट में हमारा क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम इसको यहाँ पे 3 डिजिट पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे 3 डिजिट और आगे जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस का 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी तरीके से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाई होगा, तो 653 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 653 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 653 नैनोमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी। तो यहाँ पे जगह बना लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, HV - HV0 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे HV0 की जो यहाँ पे वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू दे रखी है, एंड जो हमारे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होगा इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है। माइनस का ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल हो जाएगा। इसे हमें यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो प्लैंक कांस्टेंट हमारे यहाँ पे 6.626 होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 नैनोमीटर दे रखा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ था, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर। और ये हमारे यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो माइनस का ये हमारा कितना है, 3.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ और फिर देखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा,
6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना होगा, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी गया, 6 3 जा 18, 19.878 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -34 एंड 10 की पावर 8, तो 10 की पावर -26 हो जाएगा, और 10 की पावर -26 में हमारे यहाँ पे पॉजिटिव 9 जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 10 की पावर -17, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -17 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। और 500 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो हमारे यहाँ पे 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो ये हमारा 10 की पावर -19 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19.878 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 बचेगा, एंड डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे 5 बचेगा। तो 19.878 को हम यहाँ पे 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 पॉइंट। अब हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, 5 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। इसके बाद हमारे यहाँ पे कितना बचा, 3, ऊपर से हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.97, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3.97 इंटू 10 की पावर -19, और यूनिट में हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड से सेकंड भी कट गया, तो यूनिट हमारे किस में आ गए, जूल में आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल, माइनस का जी हमारे यहाँ पे कितना था, 3.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 97 - 4 तो 93 आ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। और इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.3, हमने यहाँ पे एक पॉइंट को आगे ले गए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -20 जूल हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई है कि यहाँ पे इतनी काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इजेक्ट होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी थी, तो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है इसको रफ करके हम यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली है, 9.3 इंटू 10 की पावर -20 जूल निकाली है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 जूल हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 जूल, क्योंकि ये हमारे नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमारा कितना बचेगा, m हमारे यहाँ पे क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। और जो हमारे यहाँ पे जूल की यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे जूल की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाले किलोग्राम से ये वाला किलोग्राम कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे सिंपल कितना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये वाले पॉइंट से वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 93। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 91 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 2 पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा, इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 1.02 आ जाएगा। और 1.02 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.04 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा कितना होगा, v² इक्वल टू 2.04 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -20 एंड 10 की पावर -31, तो ये हमारा आ जाएगा 10 का पावर 11 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या 11 है, इसको हम यहाँ पे 10 कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा v² है, तो ये सारी वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। 20.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमें जो स्क्वायर रूट निकालना है वो हमें यहाँ पे 20.4 का निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं 20.4। हम यहाँ पे इसका एक और आगे 0 ले सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20.40। तो हमें यहाँ पे दो डिजिट एक साथ लेनी है, तो सबसे पहले 20 का कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना बचा, 4 40 बचा। हमने यहाँ पे 4 लिया था, 4 4 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा कितना होता है, 25 25 का यहाँ पे कितना जाएगा, 5 2 कैरी चला गया, 8 5 जा 40 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा।
एंड ये हमने कितना लिया था यहाँ पे 5 लिया था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4.5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा कितना आ गया 4.5 और 10 की पावर 10 का हाफ करेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 5 बचेगा और यूनिट हमारी किस में आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ चुका है 4.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये इसके यहाँ पे क्या होगी वेलोसिटी होगी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।